मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 3 और ये आपके 6 क्लास की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और ये लेसन नंबर 2 से ली गई है और डेट है 23 सितंबर। तो ये जो भोजन के घटक चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें हमने पढ़े थे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आज इस वर्कशीट में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो मोस्टली एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो हमारे फूड में इसका होना क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें ये हो गया। अब देखो एक टेबल दे रखी है ये वाली, तो इसमें दे रखा है खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। जैसे जैसे देखो, रोटी खाते हो आप, चावल है, चीनी है, आलू है, गेहूं है, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर में खा रहे होते हो। ये और भी बहुत सारी चीज़ें होंगे जो खाते होगे, जैसे अरवी की सब्जी हो गई और शकरकंदी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें, जब ब्रेड हो गया, ब्रेड खाते हो तो ब्रेड भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स। तो कोई भी चीज़ें लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, दाल भी लिख सकते हो। जो भी चीज़ें आप खाते हो, कोई भी 5 चीज़ इसमें लिखनी है। एक तो दी हुई है, 5 आपको लिखनी है। तो 4 तो यहाँ भी दे रखी हैं और आप अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से लिखना जो आपको चीज़ें टेस्ट में अच्छी लगती हों। अब है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जिनमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। तो जो मंड और शक्कर है, मंड मतलब स्टार्च और शक्कर मतलब शुगर, ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं और ये मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन ये 2 क्या हैं? मेन है। पोषक का नाम कार्बोहाइड्रेट। स्रोत क्या दे रखे हैं? सोर्सेज गेहूँ, चावल, चीनी, आलू। तो कार्बोहाइड्रेट किनकी, जो उसके गुड सोर्सेज कौन से हैं? गेहूँ, चावल, चीनी, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं सभी कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स हैं। और आलू, शकरकंदी हो गई आपकी। कार्य क्या है इनका? क्योंकि यह ऊर्जा देने वाले भोजन है, अतः ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इनका काम क्या है? ऊर्जा देना। अब खाने की चीज़ें किन किन चीज़ों में मिलता है? ग्रेन्स में। ग्रेन्स क्या है? जैसे कि चावल है आपका, गेहूँ है, चावल में, आलू में, इन चीज़ों में ये मिलती हैं। तो अब देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। अंदाज लगाइए कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के पोषक स्रोत हैं। तो आपने पिक्चर दे रखी है, इसमें से हमें बताना है। तो देखो, रोटी दे रखी है, तो एक तो हो गई रोटी, तो यहाँ पे लिख देना रोटी या चपाती, जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद और क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है चावल, तो आप लिख दोगे चावल। खीर है ना, खीर भी दिखाई दे रही है। ये हो सकता है अरवी की सब्जी हो। तो जो जो आपको दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, वो यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गया, अरवी हो गई, खीर हो गई, तो ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। अब बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, तो उपस्थित है या नहीं, कैसे पता लगाओगे? अपने भोजन में मंड की उपस्थिति के परीक्षण की विधि को जानें। ये मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ एक्टिविटी आगे। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए और देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन हुआ। तो यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला कालेपन में नीला हो जाए, नीला या कालेपन में आ जाए, तो क्या माना जाए कि उसमें मंड है, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ कैसा होता है ये। देखो, जो आपको सामने दिख रहा है ये स्टार्च है, स्टार्च सॉल्यूशन है। ये स्टार्च है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। और ये है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन वही है जिससे हम मंड का पता लगाते हैं, स्टार्च का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जो ये स्टार्च है, इसके अंदर थोड़ा सा आयोडीन कर देखेंगे कि जब हम इसमें, पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें कुछ बूंद किसकी डाली? आयोडीन की, तनु आयोडीन सॉल्यूशन की। तो आप कलर देखो कैसा हो गया? ब्लूइश ब्लैक है ना, बहुत डार्क ब्लू है, तो कुछ कुछ ब्लैक जैसा दिखता है, कुछ कुछ पर्पल जैसा भी शेड देता है ये। तो इससे क्या क्लियर होता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या मौजूद है? इसके अंदर आयोडीन मौजूद। अब आप ये देखो, ये है पोहा, चावल से बनता है ना पोहा। तो अगर मैं अब पोहे में कुछ बूंद आयोडीन के डालूँ, तो ये भी देखो ब्लूइश ब्लैक हो गया है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? मंड का, इसमें भी मंड है ना। चावल, चावल का बना होता है ना पोहा, तो उसमें भी क्या है? मंड मौजूद है। आप इसका कलर दे सकते हो, ब्लूइश डार्क ब्लैक। अब ये आप देखो कुछ सोर्सेज हैं इसके।
तो इसमें आप देख रहे होगे शुगर है, वीट है, पोहा है। तो जब मैंने शुगर में कुछ बूंद आयोडीन की डाली तो ये भी आप देखो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। ये काफ़ी डाइल्यूटेड है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। और अब मैं क्या करूँगी, वीट में कुछ बूंद डालूंगी तो देखो वीट का भी क्या है, ब्लू और ब्लैक जैसा कलर आ गया। अब यहाँ पे कुछ सैम्पल्स और लिए हुए हैं मैंने, जैसे कि आप देखो ये इसमें पोटैटो है, रोटी है, रोटी वीट की बनी होती है, ब्रेड है, पोहा है। तो मैं सब में एक एक बूंद डालती हूँ। तो ब्रेड में जब मैंने एक बूंद डाला आयोडीन तो देखो ये भी क्या है, ब्लूइश ब्लैक हो गया। जब मैं आलू के ऊपर आयोडीन के कुछ बूंद डालती हूँ तो ये भी देखो आप ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। ये है आपकी रोटी, रोटी के ऊपर भी क्योंकि व्हीट का बना होता है, और ये है पोहा जो कि है राइस, तो इसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि इसके अंदर क्या है, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, सबसे पहले व्हीट था, शुगर, फिर रोटी, पोटैटो, पोहा, ब्रेड, इन सब में हमने अभी टेस्ट किया कि इन सब के अंदर क्या था, इन सब के अंदर क्या था, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्सेज हैं। अब आप ये वाली पिक्चर देखो, इसके अंदर आप देख रहे होगे कि पहले में पकोड़े रखे हैं। पकोड़े किसके बने होते हैं, ये इसमें जो ब्रेड पकोड़ा है, ब्रेड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये पास्ता है, पास्ता तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है। पास्ता ज़्यादातर सूजी का बना होता है, मैदे का बना होता है, या फिर गेहूं का बना होता है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इधर आपको दिख रहा होगा केक, एक क्यूट सा केक है ना, तो वो जो केक है, केक भी क्या है, मीठे हैं, तो केक में भी क्या है, सब में कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा भी एक पिक्चर देखो, इसके अंदर आपको इडली दिख रही है, राइस की हो सकती है ये, और एक पुडिंग है, खीर है, तो खीर मीठी है। इधर आपको सूजी का कुछ दिख रहा है, पोहा टाइप, ये सॉरी ये शायद डोसा है, तो डोसा और चटनी। तो डोसा जो है वो राइस डला होता है उसमें, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ये आलू के पकोड़े दिख रहे हैं, ये चॉकलेट्स दिख रही हैं, गोलगप्पे, समोसे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, समोसे किससे बने, मैदा से, अंदर आलू है, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के गुड सोर्सेज। तो होपफुली आपको ये टेस्ट तो क्लियर हो गया होगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, सोचिए और हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो सही गलत बताने हैं इसमें। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, अभी हमने देखा था चावल में और गेहूं में क्या आयोडीन डाल के, तो हाँ यस होगा इसका आंसर। फिर है आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा नहीं है, आलू में और भी चीज़ें होती हैं, तो रॉन्ग। खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए, नहीं, हाँ उसको प्रोटीन भी खाना चाहिए, विटामिन भी खाने चाहिए, और फैट भी खाना चाहिए। फिर है मन परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, अभी हमने देखा था ना, मन परीक्षण किया था और मैंने आपको आयोडीन दिखाया था, तो आयोडीन की आवश्यकता उसमें होती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, फोर्थ सही। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, तो इसको कर लेना। थैंक यू वेरी मच।